बिहार के सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों नमस्कार, सादर प्रणाम। साथियों, आज हम दो मुख्य जो अभी ज्वलंत मुद्दा है उस पर विचार विमर्श आपसे कर रहे हैं और आगे जो हमारी रणनीति है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे सरकार हम शिक्षकों को इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शनिवार हाफ डे फुल डे इधर उधर के कामों में ध्यान भटका करके और मूल जो काम है उस पर पर्दा डाल दे रही है और कैसे शिक्षकों के हित को हानि कर रही है, शिक्षा को हानि कर रही है, ये आपको बताने जा रहे हैं। और उसके लिए जो हमारी अपनी अगली रणनीति है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी आज से 4-5 रोज पहले 10 रोज पहले सरकार एक पत्र निकाली है कि जो शहरी क्षेत्र है उनसे 8 किलोमीटर के रेंज में जो स्कूल है वहाँ शहरी क्षेत्र का ही HRA आवास भत्ता मिलता था। यानी जो 7.5% शहर को मिलता था उसे 8 किलोमीटर दूर के भी क्षेत्र को 7.5% मिलता था। लेकिन सरकार पत्र निकाली कि जिनको 10% मिलता है उससे 8 किलोमीटर के दूरी वाले को 10% देंगे, लेकिन जिनको 7.5% मिलता है उससे 8 किलोमीटर की दूरी वाले को नहीं देंगे। यानी प्रति शिक्षक 800 से 1200-1400 रुपये पर मंथ का लॉस होगा। एक बार में सरकार शिक्षकों को करोड़ों रुपए काटने की योजना बना ली है और इस पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, बड़ी बात नहीं हो रही है। यह हमारा एक मुद्दा है और उससे भी ज्वलंत मुद्दा अभी सरकार कल खड़ा कर दी है हम लोग के सामने। सरकार रेशनलाइजेशन और स्थानांतरण के लिए जो SOP जारी की है, मैंने पहले भी कहा था, 3-4 बार पहले कहा कि सरकार की मंशा न तो ट्रांसफर करने का है न ही शिक्षक छात्र अनुपात को सुधारने का है, बस ऐसा जटिल समस्या खड़ा कर देने का है ताकि लोग हाईकोर्ट चले जाए, आंदोलन हो जाए और मामला को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए, यह कहकर कि यह सुशासन की सरकार है, न किसी को बचाएगी न किसी को फंसाएगी और मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में जाएगा। सरकार लाई है जो SOP की रेशनलाइजेशन के मामले में कि मान लीजिए कि एक विद्यालय में 60 बच्चे थे, वहाँ 2 सीट था, वहाँ 2 शिक्षक पहले से 2003 से 5 से 8 से पढ़ाते आ रहे हैं। अचानक वहां बिना किसी रिक्ति के सरकार का कि 5 गो और शिक्षक भेज दी, अब हो गए 7 शिक्षक, अब उसको रेशनलाइज करेगी तो जो पूर्व के 2 शिक्षक हैं उनको पहले वहां से हटा देगी और जो नए शिक्षक आए हैं वो अब रहेंगे। ऐसा रेशनलाइजेशन है। उससे भी बड़ी त्रुटि यह है कि 25-26 का जो संख्या है उसके आधार पर रेशनलाइज किया जाएगा और शिक्षक आज के संख्या के आधार पर। मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2026 को कहीं 60 बच्चे थे, वहां 2 शिक्षक की जरूरत थी, अभी 120 बच्चे वहां हो गए हैं इस बार और 4 शिक्षक वहां है पहले से, तो वहां आवश्यकता है 4 शिक्षक की, लेकिन 4 शिक्षक रखा नहीं जाएगा, वहां से 2 शिक्षक को हटा दिया जाएगा। यानी 2 शिक्षक के भरोसे 120 शिक्षक रहेंगे, 120 विद्यार्थी रहेंगे। और कोई ऐसा विद्यालय है यहाँ 150 बच्चे उस समय थे तो उस समय के हिसाब से वहाँ 5 शिक्षक थे, अब वहाँ से मान लीजिए कि 100 बच्चे कम हो गए, दूसरे विद्यालय में चले गए, तो अब वहाँ बच गए सिर्फ 50 शिक्षक, तो अब वहाँ 2 शिक्षक की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ 2 शिक्षक नहीं रहेंगे, वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, यानी 3 अधिक शिक्षक रहेंगे। ये कैसा समानुपातिकरण है, कैसा समानुपातिकरण है। और जो इनकी सेवा 5 वर्ष से कम है उसमें सबसे जूनियर को हटाया जाएगा और जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उसमें सबसे सीनियर को हटाया जाएगा। यानी यह रेशनलाइजेशन प्रक्रिया बिल्कुल ही दोषपूर्ण प्रक्रिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह रेशनलाइजेशन का जो करे, अभी जुलाई है, वो 1 जुलाई 2026 के डेट में शिक्षक छात्र अनुपात जो है, शिक्षक छात्र की संख्या उसके अनुपात में करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, जैसे कि हमें पूरी संभावना है, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में रीट करेंगे इसके विरोध में। मैं आप तमाम शिक्षक भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम कल रविवार के दिन पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हम कल भी माननीय वकील साहब से बात किए हैं, आज भी कई सीनियर और जूनियर एडवोकेट से बात किए हैं। कल हम जाकर वहां मसौदा बनवाएंगे और अगले सप्ताह में हम 2 केस रीड करेंगे, एक रेशनलाइजेशन के विरोध में। तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए, हम रेशनलाइजेशन के समर्थक है। हम चाहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात सही हो, क्योंकि कहीं 100 बच्चे हैं वहां 15 टीचर है तो वहां से हटे,
कहीं 500 बच्चे हैं और 5 टीचर है तो वहां टीचर आए, हम इसके समर्थक हैं, लेकिन वास्तविक संख्या के आधार पर, काल्पनिक संख्या के आधार पर नहीं। 1 जुलाई के डेट में जो शिक्षक है, छात्र है, उसके संख्या को मान कर रेशनलाइज किया जाए। दूसरी बात, जो पहले से शिक्षक वहां पर रिक्ति के आधार पर है उनको यथावत रहने दिया जाए। जो शिक्षक बाद में बिना रिक्ति के आए हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। यह हमारी 2 होगा। और दूसरा हमारा केस होगा HRA को लेकर, हाउस अलाउंस को लेकर, कि जिनको 7.5% अभी मिलता है 8 किलोमीटर के रेंज में, उनको वही आवास भत्ता दिया जाए, बल्कि जिनको नहीं मिलता है उनको भी उसमें शामिल करके उनको वह आवास भत्ता दिया जाए। इसके लिए हम कल वकील साहब से पूरा मसौदा बनवाएंगे और इस सप्ताह में केस करेंगे। अब तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से आग्रह है कि जो भी साथी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, जो भी साथी इसमें केस में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, वो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजकर या हमसे फोन करके कल तक ले संपर्क कर ले, ताकि उनको पार्टी बनाया जा सके, वो इस केस में जुड़ सके। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल मत जुड़े, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जुड़ना चाहेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को एक बार पुनः क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।